हाय स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे एक और ये केस स्टडी का नहीं, ये 5 मार्क्स में आता है। ठीक है, यानी कि ये एक्सटेंड यानी कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और इसको हम देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले समझ लेते हैं। ये सर्कुलर रेसिंग ट्रैक है। ये यहाँ से लेकर ईडी यानी कि 106, ये 106 यानी 106 होगा। और ये जो डिस्टेंस है ये कितने की है, 60 मीटर की, यानी कि ये 60 मीटर की है। ठीक, और फिर मेन चीज में आ जाते हैं। देखो निकालने को क्या बोला है, आपको एरिया ऑफ ट्रैक निकालना है। ये ट्रैक का एरिया निकालना है कोई इसका। ठीक, तो आर एरिया ऑफ ट्रैक निकालना है, तो यानी कि पहले हम ये रेक्टेंगल निकाल लेते हैं, उसके बाद ये वाला रेक्टेंगल निकाल लेते हैं। सिंपल सा, बड़ा आसान है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल यानी कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टार्ट करते हैं सबसे, यानी कि पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल कौन सा निकाले, जैसे रेक्टेंगल ए वन वाला निकाले थे, यानी कि इसका नाम रख देते हैं R1। रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी, तो यानी कि 106 इंटू 10। ज़्यादा कंफ्यूज मत हो। कितना हो जाएगा ये, 106 इंटू 10 यानी कि 160 मीटर स्क्वायर, यानी कि 106 को, यानी कि ये आपका लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया। ठीक है, ये वाला हिस्सा सबसे बढ़िया आसान तरीका, यानी कि 106 इंटू 10 यानी कि कितना आ गया, 1060 मीटर स्क्वायर। अब आ जाते हैं हम दूसरा रेक्टेंगल, यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये वाला, इसका नाम रख देते हैं R2। तो ये भी वही होगा घूम करके, सीधी बात है। 106, 106 है ना, 106 इंटू ये भी कितना है, 10, ये भी सेम हो गया। कितना आ गया, 1060 मीटर स्क्वायर। सी बात है, यानी कि ये रेक्टेंगल जो है, ये रेक्टेंगल वही होगा। अब बचा ये, देखो ये एक सर्किल, ये एक सर्किल, दोनों को जोड़ के क्या बन गया, वो आधा सर्किल सेमी सर्किल बन गया। ऐसी ये वाला बाहर वाला, और ये बाहर, ठीक है, आउटर सर्किल, ये क्या बन गया, सर्किल बन गया। तो एक काम कर लेते हैं, इन दोनों सर्किल का हम एरिया कैसे निकालेंगे, आइए। यानी कि एरिया ऑफ सर्किल, बट ये क्या है, कौन से वो हो गया, कौन से सर्किल बोलते हैं इसको, कॉन्सेंट्रिक सर्किल। ठीक है, यानी कि एक सर्किल के अंदर इसको कॉन्सेंट्रिक सर्किल बोलेंगे, यानी कि एक सर्किल के अंदर एक और सर्किल। ठीक है, ध्यान से देखोगे तो ये आधा और ये आधा, ये पूरा एक सर्किल हो गया। ऐसी ये वाला और ये वाला एक सर्किल हो गया। क्लियर हो गया। अब बात आती है इनके रेडियस की। अगर हम इनर रेडियस की बात करें, इसको पहले समझ लेते हैं। इनर रेडियस, ये अंदर वाला इनर रेडियस कैसे निकलेगा, देखो भैया, ये कितना है डायमीटर, ये डायमीटर तो काम कर रहा है ना 60। ये दोनों ग्राउंड की जो डिस्टेंस है ये 60 मीटर, ये किसका काम करेगा, डायमीटर का। तो 60 का आधा कितना हो गया, 30, 30 मीटर। अब फिर इसी में बात करते हैं आउटर रेडियाई की, आउटर रेडियाई की। आउटर रेडियाई बहुत सरल है, तो मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। देख, आउटर रेडियस कितना है, ये कितना है, नहीं यार सिंपल सी बात होगी, ये कितना था, 30 यहाँ तक रेडियस निकल गया, और ये 10, तो 30 और 10 कितना हो गया, 30 और 10 कितना हो गया, 40 मीटर। तो इनर हो गया 30, आउटर हो गया 40। तो इस एरिया ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्किल का फॉर्मूला क्या, पाई R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। तो 22/7 इंटू बड़ा रेडियस कितना है, 40 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 22/7 इंटू, ये देखो ये कितना था, 1600, और ये कितना था, 30 का स्क्वायर 900। ठीक है, दोनों को माइनस कर दो, कितना आ गया, 16 में से 9 गया, 700। 16 में से 9 गया, 700 बना। इसको कैंसिल कर लो, कितना आ गया, 100। यानी कि 2200 मीटर स्क्वायर, ये आ गया आपके सर्किल का। ठीक, जो मेन था, यानी कि एरिया ऑफ क्या था, ट्रैक, यानी कि एरिया ऑफ ट्रैक, भाई आपके ये दो 1060, 1060 दोनों को प्लस कर दो, कितना हो गया, कितना हो गया, 0, 12, 1 + 2, यानी कि 2120।
कितना हो गया भाई? 2120, 1060 प्लस 1060 और प्लस 2200, ये आगे ट्रैक था। यानी कि 1060 दोनों को हम प्लस करेंगे तो कितना हो गया? टू टू कितना गया? टू टू वन सॉरी 2120, यानी कि 2100। अब इसमें कितना प्लस कर देंगे? 200, 0234, यानी कि 4320, यानी कि आपका एरिया ऑफ ट्रैक कितना गया? 4320 मीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी कि आ गया आपका एरिया ऑफ ट्रैक। ठीक है, ट्रैक निकल गया। अब एरिया ऑफ ट्रैक के बाद आता है आपका यानी कि सेकंड पार्ट, हमें ये निकालना है, क्या पूछा था इसमें? हाँ, डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक। डिस्टेंस निकालना बहुत सरल है, यानी कि इनर है कितना है ये देख लो। डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक इनर एज का निकालने की डिस्टेंस, यानी कि ये 106, 106, यानी कि ये वाला सेमी सर्किल और ये वाला सेमी सर्किल, दोनों सेमी सर्किल को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? सर्किल। आइए तो डिस्टेंस निकालते हैं। इसको मैं पार्ट वन पूछा था, पार्ट वन ही कर देता हूँ। डिस्टेंस ऑफ द ट्रैक कुछ नहीं है, 106 प्लस 106 प्लस, मैंने आपको बता दिया कैसे, फिर से समझा देता हूँ। ये 106, एक से देखो, देख से देखो, ये इनर पूछा ना, अंदर का, आउटर नहीं पूछा। ये 106 हो गया और ये वाला हिस्सा भी कितना हो गया? 106। ठीक है, ये वाला सेमी सर्किल, ये देखिए आप, ये वाला सेमी सर्किल और ये वाला सेमी सर्किल, दोनों सेमी सर्किल जुड़ के क्या हो गया? एक सर्किल बन गया। और सरकमफ्रेंस कैसे निकालते हैं? 2 पाई, इन दो को तो प्लस करोगे कितना हो गया? 212 प्लस, इसको साइड में निकाल लेते हैं, यानी कि 2 × 22/7 रेडियस। इनर रेडियस कितना था भाई? 30 मीटर। इनर रेडियस कितना था भाई आपका? 30 मीटर। ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो भाई, 7 से तो ये कटता नहीं, तो यानी कि हमें 2 × 3.14 इंटू 30, यानी कि हमारा आंसर, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? क्योंकि देखो 7 से 30 कटता नहीं है। 2 पाई आर, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। तो यानी कि 2 × 3 1.43, यानी कि कितना आ गया है? 188.4। अब यानी कि हम इसको प्लस कर देंगे, इसमें प्लस कर देंगे, यानी कि 212 प्लस 188.4, यानी कि 400.4 मीटर, क्योंकि आपका डिस्टेंस किसमें निकलेगा? मीटर में। और याद रखना, ये हमने जो डिस्टेंस निकाल रखा इनर एज का, यानी कि अंदर के वाले का, क्योंकि फिर आउटर निकालते तो फिर आउटर बन जाता, फिर उसमें रेडियस कितना आता आपका? कितना गया था? 14 मीटर आ जाता। तो इनर में कितना आ गया था रेडियस? 13 मीटर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।